नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आर न्यूज चैनल में। आज तारीख है 24 अक्टूबर, दिन है वीरवार। आज कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। आइए अब बात कर लेते हैं आज की हेडलाइंस की। हरियाणा में नौकरी के लिए अजीब गरीब शर्तें, शपथ पत्र भी अनिवार्य किया। हरियाणा में दीपावली पर स्कूल और सरकारी कार्यालय रहेंगे बंद। परिवार आईडी में मर्ज विकल्प हटाया गया। हरियाणा सरकार अक्टूबर वेतन और पेंशन 30 अक्टूबर को जारी करेगी। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि की। हरियाणा के 9 शहरों में एफएम रेडियो चैनल्स की नीलामी, रोजगार मनोरंजन को मिलेगा बढ़ावा। एसएससी ने दिल्ली पुलिस की जारी की आंसर की। हरियाणा सरकार द्वारा क्लर्कों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 25 अक्टूबर को। भारत ब्रांड के तहत अब चना मसूर दाल भी सब्सिडी पर। जिम्बाब्वे ने T20 में रचा इतिहास, 344 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़ा। सीटी पॉलिसी में संशोधन, आर्थिक सामाजिक अंक हटाए जाएंगे। हरियाणा के 12 अहम मुद्दों को मिली मंजूरी, सीएम नायब सैनी। महिलाओं को 2100 रुपये कब देगी भाजपा सरकार, बोली शैलजा। त्योहारी मांग से सोना चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। दीपावली के कारण हरियाणा बोर्ड की परीक्षा 11 नवंबर को। हरियाणा सरकार ने विभिन्न विभागों में और नियुक्तियों के लिए अनोखी शर्तें लगाई हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के तहत नौकरी ज्वाइन करने से पहले शपथ पत्र अनिवार्य है, जिसमें कर्मचारी को दहेज न लेने, दूसरी पत्नी न रखने, नई पेंशन स्कीम अपनाने की शपथ लेनी होगी। शादीशुदा कर्मचारियों को शपथ पत्र सत्यापन के लिए पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर कराने होंगे। हरियाणा में दीपावली के अवसर पर सभी स्कूल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 5 दिन बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में 4 दिन की छुट्टियां रहेंगी। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, हरियाणा दिवस, विश्वकर्मा दिवस, गोवर्धन पूजा और रविवार के चलते ये छुट्टियां होगी। स्कूल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेंगे, जबकि सरकारी कार्यालय 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बंद रहेंगे। परिवार आईडी से मर्ज का विकल्प हटा दिया गया है। अब परिवार के सदस्य अपने व्यक्तिगत आईडी को किसी अन्य परिवार आईडी से मर्ज नहीं कर सकेंगे। यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और गोपनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इससे पहले जिन आईडी को मर्ज किया जा चुका है, उनका डेटा बरकरार रहेगा। नई निर्देशों से भविष्य में आईडी मर्ज प्रक्रिया भी प्रभावित पड़ सकता है। हरियाणा सरकार के वित्त विभाग के आदेश जारी किया है। अक्टूबर 2024 महीने का वेतन, भत्ता, पेंशन सभी सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों, पारिवारिक पेंशन धारकों को 30 अक्टूबर 2024 को जारी किए जाएंगे। यह निर्णय 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक छुट्टियों के चलते लिया गया है। आदेश को वित्त विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिया गया है। हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत 50% से बढ़ाकर 53% कर दी है। यह संशोधन 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और अक्टूबर 2024 से इसका भुगतान किया जाएगा। जुलाई से सितंबर 2024 तक के एरियर का भुगतान दिसंबर 2024 में किया जाएगा। आदेश वित्त विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 234 शहरों से में 730 एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी के आवेदन मांगे हैं। हरियाणा के 9 शहरों जैसे अंबाला, भिवानी, रोहतक आदि को चैनलों आवंटित किए गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2024 है। यह विस्तार रोजगार और मनोरंजन में नए अवसर लाएगा। कर्मचारी चयन आयोग ने 23 अक्टूबर 2024 को दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेस परीक्षा 2024 की अंतिम उत्तर की कुंजी, प्रश्न पत्र और अंकों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। उम्मीदवार 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक अपने पंजीकृत आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर अंक देख सकते हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयनित क्लर्कों की बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन के लिए 25 अक्टूबर को सार्थक GIMSS स्कूल सेक्टर 12A पंचकूला में बुलाया है। उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज साथ लाने और निर्धारित समय पर उपस्थित होने के निर्देश दिया गया है।
केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड के तहत सब्सिडी वाली दालों में साबुत चना और मसूर की दाल को भी शामिल किया है। चना 58 रुपये और मसूर दाल 89 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाएगी। वितरण दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में शुरू होगा। यह कदम बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए उठाया गया है। योजना का पहला चरण अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ था। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाकर T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। कप्तान सिकंदर राजा ने 43 गेंदों में नाबाद 133 रन की धमाकेदार पारी खेली। इस प्रदर्शन से जिम्बाब्वे ने नेपाल 314, भारत 297 के रिकॉर्ड तोड़े। यह कारनामा ICC मेंस T20 विश्व कप सब रीजनल अफ्रीका क्वालीफायर में हुआ। हरियाणा सरकार CET पॉलिसी में संशोधन करने जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अब CET में से आर्थिक सामाजिक अंकों को हटाया जाएगा। पहले जिन उम्मीदवारों के माता पिता नहीं थे या जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम थी, उन्हें 2.50 अतिरिक्त अंक मिलते थे। सरकार कोर्ट के इस निर्णय का पालन करेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि राज्य के 12 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि सभी 12 प्रस्तावों को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। यह फैसले हरियाणा के विकास के लिए अहम माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भाजपा पर झूठे वादों से सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इसे जुमलेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि सरकार की नीयत और नीति झूठ पर आधारित है। त्योहारी व विवाह सीजन में आभूषणों की बड़ी मांग के चलते सोना और चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 500 रुपये बढ़कर 81,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी की कीमत 1,000 रुपये बढ़कर 1.2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। वैश्विक स्तर पर सोना $2,764.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 31 अक्टूबर को दीपावली का अवकाश घोषित होने के कारण सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संस्कृत, उर्दू और जैव विज्ञान की परीक्षा 11 नवंबर को कराने का निर्णय लिया है। परीक्षा से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।